आपने देखा इतिहास तो सबको मालूम है कि इन मुगलों ने हिंदुओं के साथ क्या नहीं किया। लड़कियां उठाना हिंदुओं का था, गौ हत्या के लिए इंदिरा गांधी ने 1000 हिंदुओं को 1400 संतों को मरवा दिया। ये उनके ये मतलब मुसलमानों के अत्याचार को तुम सहो और सह के उनके आगे नतमस्तक हो जाओ और बोलो मत, गैयाओं को कटवाओ, लव जिहाद कराओ, खूब जिहाद कराओ और भाईजान को सलामे इश्क करते रहो। आपको देता था, पीढ़ी दर पीढ़ी देता था। जो हमारा भाईचारा इन मुसलमानों ने खत्म किया है, छोड़ेंगे नहीं उनको। सीताराम दोस्तों, राधे राधे। तो आज बांके बिहारी जी के मंदिर से मैं कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारे साथ नवीन जी है। आपको वैसे तो परिचय का मोहताज नहीं है। पिछली बार भी जब कॉरिडोर की बात हुई थी तो नवीन जी से बात हुई थी। आज मैं इनकी वीडियो देख के इसलिए आया हूँ कि जो यात्रा बागेश्वर सरकार पीठाधीश दिनेश शास्त्री जी निकाल रहे हैं, जो बांके बिहारी मंदिर तक आनी है, उनके लिए समर्थन में मुखर होकर बोलते हुए नजर आए नवीन जी। और इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो मैं अपने चैनल पे भी आपको सुनाना चाहता हूँ। और नवीन जी, राधे राधे। राधे राधे भाई। या बांके बिहारी और हनुमान जी का मिलन बागेश्वर वाले गुरु कैसे देख रहे हैं सर? ये तो एक दुर्लभ संयोग हो रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है। हनुमान जी महाराज, बागेश्वर महाराज जी ने हिंदुत्व की आवाज उठाई है, हिंदुत्व की आवाज उठाई है। और ये आवाज हर एक हिंदू के दिल में थी। 1000 साल से हिंदू पीड़ित है कम से कम, और बागेश्वर बाबा पे हनुमान जी महाराज की कृपा है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इसको हो सकता है भगवान चाहेगा इनको सफलता प्रदान करें ठाकुर जी। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का श्रेय बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही भगवान दे। हम तो कवर करते दिल्ली से आ रहे हैं और अब बांके बिहारी आज अंतिम पड़ाव छठीगढ़ा में और बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो जिस तरीके से लोग हुजूम देख रहे हैं, हम जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, वो देख के क्या लग रहा है? किस तरीके से इतने लोगों की थी उम्मीद, इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं? देखो, हिंदुत्व की भावना जो है ना, ये हिंदू जो है ना, 700 साल तो मुगलों ने इनको कुचला। जो आईएस वाले आतंकवादी करते ना, उससे भी दर्दनाक मौतें हिंदुओं को दी हैं। अच्छा। आपने देखा इतिहास तो सबको मालूम है कि इन मुगलों ने हिंदुओं के साथ क्या नहीं किया। लड़कियां उठाना, हिंदुओं का कत्लेआम मचाना, नरसंहार इन मुगलों ने किया। उसके बाद 200 साल अंग्रेज रहे करीब। उसके बाद आप 1919 में टुकड़ा हुआ अफगानिस्तान का, जो 1925 में ब्रिटेन सरकार ने भारत का एक टुकड़ा करके अफगानिस्तान बना दिया। उसके बाद 2 टुकड़े और हुए, एक बलूचिस्तान, एक पाकिस्तान, एक भारत। फिर 2 टुकड़े और करके मुगलों को दे दिए। उसके बाद 1947 में जो बंटवारे का ड्रामा जो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, ये देश पर एक कलंक है। हमारी मातृभूमि के जो हिस्से टुकड़े इन लोगों ने अपने स्वार्थ में करे, ये देश पर एक हिंदुओं पर कलंक है। जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो मुगलों से भी आज़ादी मिलनी थी हमको। मुगलों से आज़ादी नहीं मिली हमको 1947 इसमें में। संकल्प काफी है। एक तो गौ माता, राष्ट्रमाता और माँ यमुना की सफाई, बहुत से संकल्प है। इसमें पुनः स्थापित हो वृंदावन का वो प्राचीन स्वरूप। आप तो कॉरिडोर की डिमांड कर रहे थे, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो, वृंदावन का विकास की तो बहुत सी बातें उठ रही है अलग अलग मंच से। इसमें तो हम वृंदावन के प्राचीन स्वरूप की कर ही रहे हैं मांग। पर इस समय वर्तमान में जो आप बात कर रहे हैं ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेके कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात होनी है, हिंदू राष्ट्र की बात होनी है। कारण क्या है कि हिंदू जो है लगभग 1000 साल से दबा कुचला हुआ जा रहा है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद जो हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया है और पीठ में खंजर भोंका है, जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर 1947 में कर दिया, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को क्या जरूरत थी कि इन मुसलमानों को यहाँ रोके। जब दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, 10 लाख हिंदू तो बंगाल में मार दिया गया था। वो महात्मा गांधी को ऐसा प्यार उमड़ा कि आ जाओ मुसलमान भाइयों, तुम यहीं रुक जाओ। जाति को रोक ली। आज वही समस्या दोबारा आ गई है सनातन के लिए। 27 साल का युवा लोगों को जोड़ रहा है।
जाति धर्म सनातनी मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं इससे। और एक डॉक्टर बम फोड़ा देखा आपने? देखो दिल्ली सनातन तो लाल किले में बम देखा आपने? डॉक्टर ने मेरी फोड़ा बात नहीं समझे। सनातन तो एक संस्कृति है। जी। हिंदू सनातन तो धर्म है, हिंदू एक संस्कृति है। इंडस नदी के नाम से सिंधु नदी के हिंदू पड़ा है, अपभ्रंश है, ये तो सब जानते हैं। भारत भूमि पर रहने वाला, भारत वर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू है। अब ये पूरी जो बेल्ट है ना, अफगानिस्तान से लेके भारत तक, जिस हिंदू की डेफिनेशन है, जो हिंदू पूछते हैं ना, हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू की डेफिनेशन है जो भारतवर्ष में रहता है वो हिंदू है। अब जो है ना, जो आपका अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक सन 1100 का इतिहास पढ़ो तो अफगानिस्तान में जितने बघेल शासक थे, पाल, सब राजा थे, सब कन्वर्ट हुए। पाकिस्तान में कन्वर्ट, जब मुसलमानों ने कितना अत्याचार किया, हजारों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। आज जो हो रही है सनातन पे दोबारा से अत्याचार हो रहा है। कोई भी सनातनी यात्रा निकलती है, सनातनी यात्रा निकलती है, उसमें पत्थर फेंके जाते हैं, बम फेंके जाते हैं, हत्या की जाती है। गौ हत्या खुलेआम हो रही है। कांग्रेस ने फिर हिंदुओं के 1966 में जब करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में आमरण अनशन किया था गौ हत्या के लिए, इंदिरा गांधी ने 1000 हिंदुओं को, 1400 संतों को मरवा दिया। महात्मा उसी यात्रा 7 नवंबर को, हाँ 7 नवंबर को। अब देखो विडंबना, धर्म के नाम पे देश बट गया। उसके बाद में कश्मीर में ये ले आए धारा 370, जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्ती लगा दी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम खुलेआम हुआ। 1900 आज भी मुगल शासक था, यदि जो कह लो कि ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने जो हिंदुओं के साथ किया ना, और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। आज भी थूक जिहाद, लब जिहाद, ये सबरे जिहाद चल रहे, ये भी आज भी वही मुगलिया सोच आज भी देश के अंदर 72 हुरों से आगे बढ़ नहीं पाते। और ये मुस्लिम जो सनातनी बनते हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो उनकी आवाज क्यों उठाते हैं? वो क्यों सड़क पर उतरते हैं इनके खिलाफ? अरे आगे बदनाम तो वही हो रहे हैं। अब एक कहानी सुनाओ आपको क्या हुआ। हाँ। एक डॉक्टर, अभी डॉक्टर ने बम ब्लास्ट किया, तो एक डॉक्टर कोई मुस्लिम कहीं बैठा होगा, उसने अपनी खुद से वीडियो डाली है। मुस्लिम ने कह रहा है जी कोई पेशेंट लाइन में लगे हुए थे, इसने एक ने पूछा उनको ये डॉक्टर कौन मुस्लिम है क्या? कह रहा लाइन छोड़ के चला गया। इतनी नफरत भरी हुई है बीजेपी वालों ने। अब बता, हमने नफरत भरी है, इनके कमल ने नफरत भरी है। नहीं को देखो ऐसा है भाई साहब, धर्म तो कोई बुरा नहीं होता है, प्रीचिंग्स लगभग सबकी एक सी है। सनातन में एक चीज है, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष पे जीते हैं। हम भगवान का भजन करके मोक्ष की कामना करते हैं, है ना, कि मोक्ष का मतलब ये है कि हमको पुनर्जन्म मृत्यु के खेल से हम निकल जाए। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इन लोगों की धार्मिक जो शिक्षा है ना, काफिर से शुरू होती है और जिहाद पे जाके खत्म हो जाती है। कोई भी मुसलमान कितना भी पढ़ ले, उसके दिमाग में दो चीज भरी रहती हैं, काफिर और जिहाद। क्या सभी मुस्लिम पे अप्लाई हो रही है? अरे बात ही नहीं समझ रहे हो। जैसे हमारे यहाँ मूल शिक्षा क्या है धर्म की? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवे दया नामे रुचि। मतलब भगवान में नाम लो, हर जीव पे दया करो। अहिंसा को परम धर्म समझा गया है ना। हम जो कण कण में सर्वव्यापक हमारा हरि है, हम भगवान को सबके अंदर देखते हैं, है ना। पेड़ों की भी हम पूजा करते हैं, नदी की भी हम पूजा करते हैं, पत्थर को भी हम पूजते हैं। ये बुत परस्ती को गलत मानते हैं, जबकि हम हर चीज में कण कण में भगवान देखते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसको हम भगवान के रूप में नहीं पूजते हैं? अरे एक दिन शीतला माँ का होता है त्योहार हमारे यहाँ, उस दिन हम गधे की भी पूजा करते हैं, जानवर गधे की भी। हमारे यहाँ सब रूपों की पूजा, हर चीज में भगवान को देखते हैं। इनके यहाँ क्या है धार्मिक, हाँ ये ग्रहों की भी पूजा करते हैं। इनके यहाँ क्या है कि इनको ये सिखाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को फॉलो नहीं करे तो वो काफिर है, उसकी हत्या कर दो। इसी को जिहाद कहते हैं, हत्या को जिहाद कहते हैं। इनका जो मूल धारणा है ना, उसको आप बदल नहीं सकते हो भाई साहब। तो कैसे फिर छुटकारा होगा इन यात्राओं से? कैसे होगा? कह रहे गुरुजी की ना हमें तो 20 लाख निकलो सड़क पे। ना हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है। सारे मुस्लिम तो नहीं। अरे हमें किसी से मतलब नहीं है। हमने क्यों ठेका ले रखा है सबका? आप गलत काम करते हो, सही करते हो, मुझे आपका ठेका नहीं है हमारे पास। तो कैसे ऐसे होगा ना कि हम बताते हैं ना कैसे होगा। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। ये जो एरिया बचा है अब
1947 के बाद जो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के पीठ में खंजर भोंका है ना, जो गलत काम किया है इस कांग्रेस पार्टी ने, जो हिंदुओं में खंजर भोंकती चली जा रही। आपको मालूम है 2012 में कांग्रेस पार्टी क्या बिल ला रही थी लोकसभा में? मालूम है क्या बिल ला रही थी? एक ऐसा बिल लेके आ रही थी, यदि कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसका जिम्मेदार बहुसंख्यक होगा, ना कि अल्पसंख्यक होगा। मतलब एक तरीका से कानून, अरे वक्फ बिल धारा 370। एक दूसरी बात बताओ, 1947 में देश आजाद हुआ, हिंदुओं को क्या आजादी मिली? हिंदुओं की जन्मभूमि आज भी उसी दशा में है, काशी विश्वनाथ आज भी इसी दशा में। लाखों हिंदू मर गए अयोध्या में, जब जाकर कितनी मेहनत के बाद एक मंदिर मिला। आज भी हमारी अरे बात समझो, आप पूजा, आप निर्गुण उपासना करते हो, आप मूर्ति पूजक नहीं है। हमारे यहाँ भी मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, हम भी निर्गुण करते हैं, सगुण करते हैं, सब तरह की पूजा करते हैं। इस्लाम निर्गुण उपासक है, मूर्ति पूजा नहीं करता है, अल्लाह को मानता है, कोई बात है, ठीक है। अब हमें तो उनसे ऐतराज नहीं है कि आप पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो, इनको क्यों ऐतराज है हमसे? तो सबको नहीं है ना, यही तो कह रहे हैं, सब नहीं है। यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब है, बताइए। गंगा जमनी तहजीब का हिंदी में अर्थ समझोगे? हिंदी में गंगा जमनी तहजीब ऐसे है जैसे आप किसी मोहल्ला में रहते हो, वहां कोई एक गुंडा रहता है, अब वो गुंडा सुबह से उठता है, सबकी हवा खराब कर देता है, तो पूरा मोहल्ला उनकी जय जयकार करता है, चाचा जी नमस्कार, चाचा जी नमस्कार, उसको सम्मान देता है। ऐसे ही ये गंगा जमनी तहजीब है। ये जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के दिमाग का कीड़ा है। ये उनके ये मतलब मुसलमानों के अत्याचार को तुम सहो और सह के उनके आगे नतमस्तक हो जाओ और बोलो मत, गैयाओं को कटवाओ, लब जिहाद कराओ, थूक जिहाद कराओ और भाईजान को सलाम इश्क करते रहो। अब एक बात बताओ, मुगले आजम पिक्चर बनाने का उद्देश्य क्या था? अकबर सिर, मेहंसा और हाजी भाई और ढिमके भाई, ये पिक्चरों से भी इस देश में दोबारा मुगल सल्तनत आई। ये कांग्रेस की देन है, ये महात्मा गांधी की देन है, किया गया, उनको महान बताया गया, महान बताया गया, ये कांग्रेस की देन है। अब देखो, आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बात कह रहा हूँ, पुलिस पकड़ ले तो पकड़ ले, यदि नाथूराम गोडसे नहीं होता तो आज हिंदू नहीं होता। अच्छा जी, हाँ, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप? बस जो समझ लो, महात्मा गांधी वो काम करता देश के लिए कि हिंदुत्व बचता नहीं और मुगलिया सल्तनत दोबारा से भारत में आ गई होती 1947। मतलब मूर्ख बनाया है। 3 टुकड़े इस्लाम के नाम पे दे दिए तुमने मुगलों को, और चौथा तुमने मुगल जो बचा हुआ हिस्सा था हिंदुओं की सनातन संस्कृति का, उसको भी तुमने बिलों के द्वारा पास कर करके मुगलिया सल्तनत बना दी। वो तो मंदिर को रोकते रहे मरने से, और अब ये कह रहे हैं राम मंदिर क्या है? जन्म मथुरा जन्मभूमि देख लो ना। तो कहा था कल गुरुदेव ने कि कह रहा है कि इतनी संख्या में पहुंचो वृंदावन कल, आज मतलब 10 तारीख को, वो तो ये नारा ऐसा लगे कि दीवारें पत्थर हिल जाए। अरे नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कह रहे हैं ना, वो तो हनुमान जी की कृपा है जब कह रहे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है बोल दे। हिंदू इतना कायर है ना, केवल हिंदू 2 चीजों पे जीता है, केवल धन संग्रह और अपने बच्चों के लिए, जबकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से ही हो गई इसके लिए। नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से ही रक्षा होती है। और हर संस्कृति दुनिया में लड़ रही है, अपने धर्म के लिए लड़ रही है। तो अब ये बताओ, ये यात्रा हिंदू डर के निकाल रहा है कि भाई हमें बचना है, एकजुट हो जाओ, या आक्रामक मोड में? क्योंकि गुरुजी ने एक बात और कही बीच में, एक जगह जगह मुस्लिम एरिया में पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हम ये जो बम ब्लास्ट किया है तुम्हारे डॉक्टर ने, इतना पढ़े लिखे ने, हम इसकी मतलब खिलाफत करते हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम, कह रहे तभी तुम हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो तुम हमारे साथ खड़े नहीं होते। लेकिन तुम अपने मदरसा की पढ़ाई और इन सब चीजों के ऊपर करो काम, ताकि इन्हें राष्ट्र प्रेम जागे। है उम्मीद कुछ जगेगी राष्ट्र प्रेम? देखो, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, किसी की मूल सोच को आप बदल नहीं सकते हो, ये बात बता दी है। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष का धर्म कॉरिडोर बनाना है। नहीं आई समझ में? सबसे पहला काम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। हमारे यहाँ कोई सब सुरक्षित है। हम कई, एक मुसलमान 100 हिंदुओं में खुश रहेगा और 100 हिंदुओं में 100 मुसलमानों में 1 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये बात छोड़ दो भाई साहब, आप सनातन है तो सब है। दुनिया आज एक बार बताओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हिंदुओं का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है?
हमारी संस्कृति ऐसी है। अमेरिका में भी राज्य दुबई में भी तो रह रहे हैं हिंदू, हैं? दुबई में भी हिंदू रह तो रहे वो भी मानते हैं हमको। हैं। तो फिर ये यहाँ के मुस्लिम कौन सी पढ़ाई तो यहाँ के मुसलमानों को दुबई वाले मुसलमान मानते कहाँ हैं? तो क्या मानते हैं इन्हें वो? इनको 2 दर्जे का सफाई कर्मचारी से भी नीचा मानते हैं। Oh my God। इनको मुसलमान मानते ही नहीं है दुबई वाले। ये तो ऐसा है ना, एक होता है प्याज के छिलकों पे मुसलमान, कहावत सुनी होगी ना। असली देखो, असली मुसलमान यदि है तो अरब का है। उनकी सभ्यता देखो, उनका सलीका देखो, उनका बोलने का तरीका देखो, उनकी जीवन शैली देखो, एक रॉयल मिलेगी, है ना। और यहाँ के मुसलमानों की देखो, है ही नहीं है मुसलमान। ये तो 70 और 72 यही तक सीमित है ये सिर्फ? ये ना 70 तक 72 है ना, ये कहीं थे आज खुट्टा पौन बंगाली हैं ये, ना तो हिंदू रहे ना मुसलमान रहे। ये भाई भारत में मुसलमान कोई आक्रमण करने इतनी बड़ी तादाद में थोड़ी आया था कि सारे भारतवर्ष के मुसलमान जो अरब से आए थे ना, थोड़े से आए थे, उन्हें अपना खेल खेला और भाग गए। कन्वर्ट करने का ये कन्वर्ट किया है, ये कन्वर्टेड है, हिंदू है। जालिम कैसे बन गए? ये काट रहे, मार रहे, भला गला उतार दे रहे, ऐसा है ना, फाड़ दे रहे, इन्हें बिल्कुल दर्द नहीं। ऐसा है, कारण है इसका। ज्यादातर मुसलमान पक्ष जो है नंबर 2 के धंधे में रहता है, बीफ के बिजनेस में। एक वफ के नाम पे जमीन मिली इनको, बहुत कांग्रेस ने दी, ये कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया है, अन्य पार्टियां भी दे रही हैं, है ना। तो वो उस गेम में ने बहुत मोटा माल पैदा किया है। तो ये मुगलिया सल्तनत जो देश 1947 के बाद भारत में आई ना, केवल धन का लोभ है। दूसरी सोच और बता दूं, मेरी बहुत मुसलमानों से बात हुई, इनके दिमाग में एक चीज भर रही है कि हमने भारत पे 700 साल राज्य किया है, मुसलमानों से जो देश था ना वो हमको मिलना था, ना कि तुमको मिलना था। तो इनके दिमाग में एक चीज भर रही है कि हम सल्तनत करने के वजीरे आलम आए। ये इनके यहाँ अपनी एक संस्कृति, आप एक हमसे बात कर रहे हो, हम साधारण रूप में बात कर रहे हैं, आप किसी मुसलमान से बात करोगे ना जाके, अपने आप को जहांपनाह सलाम और कौन कौन से इनके वजीरे आलम, शहंशाह आलम, मुगले आजम, अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। ये तो कह रहे हैं पूरा ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें, तो इनकी किले विले इनके मुसलमान ना तो अरे इनकी सोच है। मुसलमान कहाँ अरब से लेके आए थे किलों को? भारत की संस्कृति सोने की संस्कृति है, इतिहास है। भारत में हिंदुओं का काम क्या है? खूब धनोपार्जन करो, खूब धन कमाओ, धन कमा के उसकी सुरक्षा का नहीं सोचते हैं। ये इसी गलती को पहले भी किया था 1000 साल पहले हिंदुओं ने, आज भी कर रहे हैं। अरे हमको के चुनाव ये सब कैसे अब दिख रहे हैं? कुछ एकजुट होते दिख रहे हैं हिंदू तो एकजुट होना पड़ेगा, नहीं होगे तो फिर मरोगे। और दूसरी बात एक बता दूं, आज हिंदुओं में जनसंख्या घटती जा रही है, घरों में लड़के नहीं हैं तो अपनी लड़कियों से ज्यादा उनने बना रखे हैं। इतना कमजोर हिंदू अपने बच्चों को कर रहे हैं शारीरिक रूप से, उनको शारीरिक बल नहीं दे रहे। क्या हिंदू लड़ेंगे इनसे? अभी भी आ जाए ना, जो कहता है ना 15 मिनट ओबीसी, वो सही कहता है। वो तो भारत में सेनाएं और मोदी जोगी बैठे हैं, नहीं तो 15 मिनट वाला फार्मूला लागू हो गया तो कर ही देगा जो ओबीसी। 27 साल के बाला स्वरूप, अरे उनका तो मिशन चल ही रहा है 2047 तक गजवा हिंद करना, उसको क्या मिटा दोगे आप भाई साहब? नहीं तो फिर हमारे जैसे यहाँ 27 साल के संत जब निकल रहे हैं, आप देखो बड़े बड़े संत आज लोहा मान रहे हैं इन संतों का, तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। ये तो बागेश्वर बाबा की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तो नमन है मेरा, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ तो ये ठाकुर जी भेज रहा है ना। अब इस समय योग 2012 के बाद बहुत से संतों की वाणी थी कि 2012 के बाद सत्ययुग आएगा, तो सत्ययुग आगे आए थोड़ा सा टाइम। तो देखो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह है, और आपके बहुत हमारे जो पूरी राम जी की सेना धरती पे उतरी हुई है इस समय। धीरेन्द्र हर लोग, हर कोई नल है, कोई नील है, तो हमारी सब चढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है सनातन का परचम लहराएगा और दुनिया में लहरा रहा है। उन्होंने भी राज किया, तो एक संत भी कर रहा था, क्या बुराई है? दर्द किस चीज का है? संत की चल रही है तो ये कौन राज्य कर, वो क्या राज्य कर रहा है? मौज कर रहे हैं जी, बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में महंगे ऐश कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे, इस चीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा। पर धीरे कृष्ण शास्त्री जी जो कर रहे हैं ना, वो ऐसा बीड़ा उठाया है, अपनी जान उनने हथेली पे लेके चल रहे हैं, हंसी खेल नहीं है ये बात। आप क्या सोच रहे हो? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो काम को उठा रहे हैं, बीड़ा उठाया है कि हिंदुओं को एकजुट करने का, इससे तो जो जिनके नेता है ना पीडीए वाले, उनकी कुर्सी हिल रही होगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मारे। वही दुश्मन होंगे, मुसलमान तो दुश्मन बाद में होंगे, पहले पीडीए दुश्मन होगी।
जो नेतागिरी कर रखा है देश में, उनको लग रही है ये कर क्या रहा है, हिंदू राष्ट्र बनवा रहा है, हिंदुओं को एक कर रहा है। ये तो उनकी भी खाट लगी हुई है, बात लग रही है। ये बताओ, ये हिंदू मुस्लिम को एक कर रहे थे वो ठीक है, ये हिंदू को एक कर रहा है तो गलत है? ये कैसे गलत है कह रहे हैं ये नेता? इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और यहाँ पे खूब कराई अरे राम राम, पीडीए है क्या है? पिछड़ा दलित है ना, अल्पसंख्यक तो लगा तो दिए ठिकाने। बिहार में देख रहे हो क्या रिजल्ट आया? हो गया। हिंदुओं में जातिवाद था ही नहीं, ये मूर्ख बनाने की बात है। हिंदुओं में जातिवाद था, कौन कहता है हिंदुओं में जातिवाद था? बड़ा व्यवस्था थी, जातिवाद कुछ नहीं था। जो जो काम करता था, कुमार कुमार का काम करता था, वो मट्टी का काम करता था, उसका नाम कुमार था। जो कपड़े सिलता था वो दर्जी था, कोई फूल माला होता था वो माली था। जाति और पूरा समाज, पूरे समाज से जुड़ा हुआ था। घर का सा व्यवहार होता था, एक आदमी एक से जुड़ता था, एक परिवार। जिसके यहाँ के कपड़े जिसके यहाँ धुल रहे हैं, जिसके यहाँ से फूल माला आ रही है, जिसके यहाँ से जो आ रहा है, वो उसी परिवार को देता था, पीढ़ी दर पीढ़ी देता था। जो हमारा भाईचारा इन मुसलमानों ने खत्म किया है, छोड़ेंगे नहीं उनको, छोड़ेंगे नहीं। हम हिंदू भाई भाई है और भाई भाई रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आप काफी जोश में इसे देखिए, दिल दुख रहा है लोगों का, लेकिन एक मुहिम, एक जो उम्मीद जगाई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, तो जिस तरीके से अब लोग एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। आज हम वाकई दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से छठीगढ़ के ऊपर आज लोगों का हुजूम दिखाई देगा और किस तरीके से आज गर्जना होगी वहाँ पे। मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ, मैं यहाँ आया हुआ था बाके बिहारी जी के वहाँ पे, और हमें नवीन जी से मुलाकात होगी। नवीन जी की बातों से आप कितना सहमत है, क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। हिंदू वाकई ही ये डर के सारी चीज़ें कर रहा है, या वो अब अपने जो भी अपने धरोहर है उसको बचाने के लिए खड़ा हो रहा है? आप कैसे देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।